अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। अच्छा, आज मैं वीडियो बनाऊंगा एलवीएम के ऊपर, लार्ज वॉल्यूम मैनेजमेंट। असल में ये एलवीएम जो है ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपके स्टोरेज वगैरह के लिए, डाटा स्टोर वगैरह करने के लिए। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह आज मैं आपको बताऊंगा इसको एलवीएम बनाते कैसे हैं, फिर उसको रीसाइज़ कैसे करते हैं। उसके बाद इसके अंदर अगर फिर भी स्टोरेज कम हो जाए तो आप एक नई हार्ड ड्राइव जो है वो कैसे बीच में जो है वो ऐड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी इसमें वर्चुअल जो मेरा वीएम है इसमें मैंने अभी 2 हार्ड ड्राइवें ऐड की हैं 10-10 जीबी की। तो मैं अभी आपको शो करवाता हूँ। एक मेरी डिस्क जो है वो /dev/sdc है जो 10 जीबी है, और दूसरी जो डिस्क है वो डिस्क/dev/sdb है, ये भी 10 जीबी की है। तो पहले मैं सिंपल जो है वो एक डिस्क के ऊपर एलवीएम को कॉन्फ़िगर करूँगा 5 जीबी में, और फिर आपको बताऊँगा इसको एक्सटेंड कैसे करते हैं। जो आपके पास और ज़्यादा स्टोरेज फ्री में रखी हुई है उसको इसके अंदर जो है वो कैसे एक्सटेंड करते हैं। फिर सेकंड जो है वो मैं आपको बताऊंगा एसडीसी जो है वो इसमें कैसे ऐड करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको देखना है लेट्स क्रिएट फिज़िकल वॉल्यूम। वो आपके उसके लिए कमांड जो हम यूज़ करेंगे pv create/div/stb। मैंने उसका पहले डॉक्यूमेंट बना लिया हुआ है सारा, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको शो करवाता हूँ। ठीक है, हमारी एसडीबी वाली जो हार्ड ड्राइव है उसके ऊपर हम इसको पहले बनाएंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है जी फिज़िकल वॉल्यूम डेव एसडीबी सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब नेक्स्ट स्टेप उसका जो है वो हम पीवी स्कैन से इसको वेरीफाई कर लेंगे और फिर इसका वॉल्यूम ग्रुप जो है वो बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें एसटीबी जो है इसको उसने बना दिया है। अब मैं इसका वॉल्यूम ग्रुप बनाता हूँ वीजी क्रिएट से। अब वॉल्यूम, अब ये देखें इसमें वॉल्यूम ग्रुप का जो नाम रखा है वो VG01 के नाम से मैं रख रहा हूँ। ठीक है, आप मुख्तलिफ किसी और नाम से भी रख सकते हैं जो आपको ईजी लगे। ठीक है, ये वॉल्यूम ग्रुप उस VG डिस्प्ले 01 से इसको मैं अब वेरीफाई भी कर लेता हूँ। अब VG डिस्प्ले जो है इसके थ्रू मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ कि क्या ये बन गया। अब ये हम मुझे शो करवा रहा है कि जी ये 10 जीबी की जो है इसकी हार्ड ड्राइव है, मैंने इसको जो है वो वॉल्यूम ग्रुप इसका बना दिया गया है। ये उसकी सारी जो है वो डिटेल आ रही है, ये नाम है, ये फॉर्मेट LVM2 है। ठीक है, रीड राइट की इसके एक्सेस है, रीसाइजेबल है ये। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब इसका जो है लॉजिकल वॉल्यूम जो है वो क्रिएट करता हूँ। अब लॉजिकल वॉल्यूम जो है वो मैं फर्स्ट जो है वो करूँगा 10 जीबी में से 5 जीबी का। ठीक है, LV क्रिएट -L कैपिटल में है 5G -N LV01 जो है मेरा लॉजिकल वॉल्यूम का नाम है, और वॉल्यूम ग्रुप जो है मेरा 01 है। ठीक है, अब मैं इसको यस करूँगा यहाँ पे, और ये मेरा इसने लॉजिकल वॉल्यूम जो है वो क्रिएट कर दिया है। उसके बाद मैं इसको स्कैन करके चेक करूँगा LV स्कैन से। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे मेरा 5 जीबी का जो है वो LV स्कैन आ गया है। LV स्कैन से मुझे ये शो करवा रहा है इसकी डिटेल डेव VG01/LV01। ये इसका साइज़ जो है वो 5 जीबी है। तो मैं अब जो है इसको फॉर्मेट करूँगा। इसका स्टेप 4 जो है, अब ये इसको फॉर्मेट कर देगा। ठीक है, फॉर्मेट करने के बाद जो है अब मैं एक वो इसका डाटा का फोल्डर बनाऊंगा जिसके ऊपर इसको मैं माउंट करूँगा।
अच्छा, मैं एक माउंट पॉइंट जो है वो डायरेक्टरी बना लेता हूँ ताकि जो हमारा लॉजिकल वॉल्यूम है उसको हम इसके ऊपर माउंट कर सकें। mkdir/data। अब ये मैंने इसका डाटा का एक फ़ोल्डर बना लिया जिसके ऊपर हम अपने लॉजिकल वॉल्यूम को माउंट करेंगे। माउंट स्लैश डेव vg01 lv01/data, ये हमारा डाटा का फोल्डर आ गया। ये हमारा जो है वो जो हमने अभी लॉजिकल वॉल्यूम बनाया है, और ये माउंट स्टार्ट में आपने लिखना है। अब एंटर करेंगे तो ये माउंट कर देगा उसको। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ df-h से। अब ये देखें, ये इसके ऊपर माउंट हो गया है, ठीक है, जिसका साइज़ है 4.6। टोटल साइज़ तो 4.8 GB है, और अभी जो कह रहा है ये अवेलेबल इसमें 4.6 G है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ETC-FS टैब में एंट्री कर देता हूँ ताकि जब भी हमारा सिस्टम रीबूट होके आए तो जो है ये साथ ही माउंट हो जाए, आपको दोबारा से मैनुअली माउंट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए जो कमांड है वो ये है, ठीक है। इको के थ्रू मैं कर रहा हूँ /dev vg01 lv01/data है। उसका फॉर्मेट जो है वो पार्टीशन का जो फॉर्मेट है वो ext4 है, डिफ़ॉल्ट और 00। और ये कहाँ पे सेव करेगा, ETC-FS टैब के अंदर। मैं इसको एंटर करता हूँ और मैं अब आपको शो करवाता हूँ /ETC-FS टैब। ये हमारा जो है वो इसके अंदर शो होना शुरू हो गया है। अब अगर मैं रीबूट करूँगा सिस्टम को तो आप देखिएगा ये मुझे दोबारा माउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। अब ये 1 मिनट में मेरी मशीन रीबूट होके आ जाएगी और आपको मैं शो करवा देता हूँ। रूट df-h, ये देखें, ये रीबूट होने के बाद जो है वो ऑलरेडी माउंटेड है, मुझे दोबारा माउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हमने जो यूज़ किया था 10 GB में से 5 GB। अब मैं आपको बताता हूँ बाकी 5 GB जो है वो कैसे उसको हम इसके अंदर रीसाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं VG ग्रुप डिस्प्ले पे आपको शो करवाता हूँ इसको, ठीक है। ये देखें 5 GB है इसका। उसके बाद मैं LV एक्सटेंड की कमांड से इसको ऐड कर देता हूँ रिमेनिंग। चलें 4 GB में कर देता हूँ, 4.5 G कर देता हूँ, ठीक है। उसने सक्सेसफुली रीसाइज उसको कर दिया है, ठीक है, LV01 को। अब नेक्स्ट जो है इसको रीसाइज की कमांड देनी है ताकि उसको ये रीड कर ले जो उसके अंदर डाटा हमने एक्सटेंड किया है, ठीक है। अब ये रीड हो गया है इसमें। अब मैं जाके चेक करता हूँ DF की कमांड से। ये देखें, अब हमारा पहले 4 GB था, अब 9.3 GB हो गया है, ठीक है। अवेलेबल हमारे पास 8.8 G है इसी वॉल्यूम के ऊपर। अब मैं नेक्स्ट आपको नई हार्ड ड्राइव जो है वो बताता हूँ कैसे इसके अंदर ऐड करनी है। आपने fdisk-l करते हैं, मैं आपको उसका बताता हूँ नाम। ये उसका पाथ है हार्ड ड्राइव का, और ये 10 GB की है, और हम इसको 10 की 10 GB ही बीच में ऐड करेंगे। अभी हमारा जो साइज़ था df-h 9.3 G था, ठीक है। और जब हम इसको 10 GB और ऐड करेंगे तो 19.3 GB होना चाहिए इसको। अब सबसे पहले इसका PV क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये उसने फिज़िकल वॉल्यूम जो है सक्सेसफुली क्रिएटेड कर दिया है। उसके बाद हम इसका
LVM डिस्क स्कैन चला के इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, ये देखें उसने LVM फिज़िकल वॉल्यूम ले लिया है इसका। तो अब इसके बाद जो है वो हम इसको ऐड करते हैं VG एक्सटेंड से स्टेप 4 पे। VG एक्सटेंड स्लैश डेव स्लैश VG01 स्लैश div SDC, जो ये सोर्स हो गया उसका और ये उसका डेस्टिनेशन हो गया। तो अब मैं एंटर करता हूँ तो उसने एक्सटेंड कर दी है उसको सक्सेसफुली। लेकिन अभी देखें डाटा शो नहीं होगा, जो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है वो अभी शो नहीं होगा। वो मैं अभी बताता हूँ आपको, रीसाइज करने के बाद चल होगा। अब ये स्टेप 4 एक्सटेंड कमांड टू इंक्रीज द साइज़। अब ये इंक्रीज करेंगे इसका साइज़ हम। ठीक है, उसने सक्सेसफुली उसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया है। अब इसके बाद इसको रीसाइज करेंगे ताकि सारा जो उसमें उसका वॉल्यूम है वो शो हो जाए। लें जी, ये भी सक्सेसफुली रन हो गई है कमांड। df-h में करता हूँ तो अब आप देखें 19 GB जो है वो उसने इसका साइज़ कर दिया है। ये भी सक्सेसफुली आपकी हार्ड ड्राइव बीच में ऐड हो गई है। थैंक यू सो मच। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा मुझे, और प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा।